आता है। अल्लाह तबारक व तआला बेतना वालों के जलसे की तरह उसके जलसे को कामयाब कर देता है। जब इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर नमाज पढ़ता है तो नमाज बेशक बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर वो सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला बेशक उसके जिस्म में आने वाले तमाम बीमारियों को दूर फरमा देता है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है फिर वो ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मालों में बढ़ोतरी फरमा देता है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर मेरे भाइयों हज करता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है गोया कि अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तब जब वो कलमा तय्यबा पढ़े, और अगर कलमा ना पढ़े तो सब बेकार है। इसलिए अल्लाह का एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। कि दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। अरे चांद क्या है आसमां को भी कहते अगर हुजूर, वो टूट कर होता आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद एक तरफ शहरे नबी, काश के होता मेरा भी घर आधा इधर आधा उधर। बिला किसी तमहीदो ताखीर के आपका जायका और चाशनी बदलने के लिए फिर मैं बयानो खिताबत के उस माहौल में ले चल रहा हूँ जहाँ जिंदगी और शगुफ्तगी और गुनागू खूबियों से भरी तकारीर समात करने का मौका मिलेगा। लिहाजा आइए इसी के साथ मुकर्रे शोला बयां जनाब हजरतुल अल्लाम मुबश्शिर रशीदी साहब जो कि दिल्ली से तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे इंतहाई अदबो एहतराम के साथ दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाए और हम सबको अपनी मवाइज़ हसना से मुस्तफिज फरमाए। शहनशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। ओम भूर्भुवस्सुहा ओम भूर्भुवस्सुहा तत्सविते वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु, यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु, सर्वधर्म गरंत सत्य सर्वधर्म अवतार सत्य, समता सम्मेलन परारथना। या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया वर्तते कामकारतः, न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगतिम। ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह, परमा पदम हिदावनी कुनटपड़ा, जपे नाम मुहम्मदम।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, सामीन बज़्म, पर्दा में बैठी मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, ईश्वर का, परमात्मा का, गॉड का अधिक कृपा हुआ कि उस ईश्वर ने हम और आपको इस खूबसूरत, इस बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसी बाबरकत महफिल में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। और मुझे जब गर्दिशे दौरा सताती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की याद आती है। और खुदा का शुक्र है कि ऐसे नबी के उम्मती हैं हम, जिनका नाम लेने से जहन्नम भी कांप जाती है। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आजम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। हज़रात उलमाए किराम, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपकी खूबसूरत मुलाकात कराई। उसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हज़रत अक़दस इखलाक़ करीमाना के दबिस्ता शरीफुन नफ्स हज़रत मौलाना गुलाम शाहिद साहिब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया का, और उसी तरीके से फ़ख्रे बंगाल शहंशाह तरन्नुम, एक जादुई आवाज़ के मालिक जनाब हज़रत कारी शमशाद राही साहिब उत्तर दिनाजपुर बंगाल, और साथ साथ में मदरसा काशिफुल उलूम बेतना के मेहनती और खूबसूरत असातिज़ाए किराम हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ज़ल हक साहिब कासमी, हज़रत मौलाना मरगूब आलम साहिब मज़ाहिरी, हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर साहिब, हज़रत मौलाना इजहार साहिब, हाफिज़ वक़ारी रिहान फ़ज़ल साहिब, और उसी तरीके से हज़रत हाफिज़ शाहजहाँ साहिब। यकीनन तमाम बेतना वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए। और उसी तरीके से हमारे बड़े भाई शहंशाह तरन्नुम फ़ख्रे पुरनिया जनाब हज़रत मौलाना सरफराज सुम्बुल साहिब पुरनवी, जिनकी नाते पाक से तमाम सामीन मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान है कि उस रब्बे काबा ने हम और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। अल्लाह ने बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, तो हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। लेकिन कुर्बान जाए रब्बे काबा पर कि उस रब्बे काबा ने हम और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। मेरे मोहतरम, यकीनन ये कलिमा तय्यबा तमाम कलिमों में अफजल तरीन और आला तरीन कलिमा है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए ये आला है, इसलिए बेहतरीन है कि इस कलमे की बरकत से एक ना एक दिन इंसान जितने भी गुनाह किए हो, जिसने ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्क़ दिल से पढ़ लिया है, वो एक ना एक दिन जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल होगा। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर कोई शख्स कलमा तय्यबा ना पढ़े और फिर वो नमाज पढ़े, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं हो सकती। इंसान
कलमा तय्यबा पढ़े ना पढ़े और फिर मेरे भाइयों वो हज करे, क्या उसका हज कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता। इंसान कलमा तय्यबा ना पढ़े और फिर वो ज़कात दे, क्या उसका ज़कात देना काबिल कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता। इंसान कलमा तय्यबा ना पढ़े और फिर वो सदका करे, क्या उसका सदका करना काबिल कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता। इंसान उसी तरीके से कलमा तय्यबा ना पढ़े और फिर वो मस्जिद बनाए, मदरसे बनाए और बेतना वालों की तरह जलसा सजाए, क्या उनका जलसा कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों क्यों? क्योंकि जिसने कलमा तय्यबा नहीं पढ़ा और फिर वो बगैर कलमे के नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, सदका करता रहा, ज़कात देता रहा, मेरे भाइयों वो कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि उसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ही नहीं। जब वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और फिर वो जलसे में आता है, अल्लाह तबारक व तआला बेतना वालों के जलसे की तरह उसके जलसे को कामयाब कर देता है। जब इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर नमाज पढ़ता है तो नमाज बेशक बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर वो सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला बेशक उसके जिस्म में आने वाले तमाम बीमारियों को दूर फरमा देता है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है फिर वो ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मालों में बढ़ोतरी फरमा देता है। इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है और फिर मेरे भाइयों हज करता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है गोया कि अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तब जब वो कलमा तय्यबा पढ़े, और अगर कलमा ना पढ़े तो सब बेकार है। इसलिए अल्लाह का एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। अल्लाह ने यहाँ भी आला बनाया। दुनिया के अंदर एक दो नहीं 4200 मज़ाहिब हैं। हजरत मौलाना गुलाम शाहिद साहिब कासिमी दामद बरकातुल्लाह आलिया इरशाद फरमा रहे थे कि यहाँ बिरादराने वतन भी कसीर तादाद में तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे भाइयों यकीनन उस रब्बे कायनात का एहसान है, उस रब्बे कायनात ने हम और आपको जिस मजहब में पैदा फरमाया वो मजहब तमाम मजहबों में आला। अल्लाह चाहता तो किसी और उम्मत में पैदा फरमा सकता था, अल्लाह चाहता तो किसी और मजहब में पैदा फरमा सकता था, लेकिन उस रब्बे कायनात का एहसान है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको मजहब इस्लाम में पैदा फरमाया। कैसा इस्लाम? तमाम दीनों में आला, तमाम दीनों में आला। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों इस दीन के मुताल्लिक से इरशाद फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, अगर इसके बाद कोई दीन लेकर के आता है, दीन का दावा पेश करता है तो उसका दीन काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने दीन भी आला दिया। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दीन के बाद जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया वो नबी तमाम नबियों में आला, वो नबी तमाम रसूलों में आला, वो नबी जो तमाम नबियों में आला है, वो रसूल जो तमाम रसूलों में आला है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत इब्राहिम की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत इस्माइल की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत नूह की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत इदरीस की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत याकूब की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत यूनुस की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत इदरीस की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत मूसा की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा फरमाते। लेकिन कुर्बान जाए रब्बे काबा पर कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। मेरे भाइयों आज का ये इजलास, आज का ये जलसा जलसा-ए दस्तारबंदी है। इस जलसे को निस्बत है कुरान से, इस जलसे का ताल्लुक है कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल को आला बना दिया, अफजल बना दिया, खूबसूरत बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपकी रहनुमाई के लिए जो अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो किताब भी तमाम किताबों में आला।
अल्लाह तबारक व तआला ने तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, और भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताब है, वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, भविष्य कुरान है, भविष्य कुरान है, और उसी तरीके से महाभारत है मेरे भाइयों, और न जाने कितनी किताबें हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने एक अजीम किताब हम और आपकी रहनुमाई के लिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल फरमाई, वो ऐसी वैसी किताब नहीं है मेरे भाइयों। कोई पूछे मुबश्शिर ये बता क्या तू सच्चा है, सादिक है, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझ में कुछ कमियां है, कोताहियां है, मैं गुनाह कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों मैं कहता हूँ तौरेत वालों, तुम बताओ कि तुम्हारी किताब भी तो आसमानी किताब है, अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाली किताब है, क्या तुम्हारी किताब सच्ची है, पवित्र है, पाक है? कहेंगे नहीं मुबश्शिर साहब, इसमें रद्दो बदल हो गया, इसमें तब्दीली आ गई है। ज़बूर वालों तुम बताओ तुम्हारी किताब भी तो अच्छी है, पाक है, सच्ची है, अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई किताब है, अल्लाह की दी हुई किताब है, क्या तुम्हारी किताब अच्छी है? कहने लगे नहीं, इसमें भी तब्दीली आ गई है। तौरेत वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों तुम तो बताओ तुम्हारी किताब भी तो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाई है, तुम्हारी किताब तो सही सलामत होगी। कहने लगे नहीं नहीं, इसमें भी तब्दीली आ गई, इसमें रद्द बदल कर दिया गया। मैं कहता हूँ हमारे बिरादराने वतन कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा धर्म बहुत पुराना है, हमारा धर्म बहुत प्राचीन है, हमारा धर्म बहुत प्रसिद्ध है। मैं कहता हूँ हाँ माना, तुम्हारा धर्म पुराना है, तुम्हारा मजहब पुराना है, तुम्हारी किताबें पुरानी है, लेकिन जरा तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी किताबें क्या सच्ची है, तुम्हारी किताबें अच्छी है? वो कहेंगे मेरे भाइयों किताबें सच्ची है, साफ सुथरी है, लेकिन हमारी किताबों में भरोसे के लायक नहीं, हमारी किताबों में तब्दीली आ गई है। ऋषियों ने मुनियों ने और दिगर लोगों ने किताबों में तब्दीली कर दी है। लेकिन मेरे भाइयों कुर्बान जाए कुरान करीम जैसी अजीम किताब पर कुरान फरमाता है, कुरान करीम से पूछता हूँ, ए कुरान तू बता क्या तेरे अंदर कुछ कमी कोताही है? माशाअल्लाह हमारे डाइस पर शेर बंगाल खादिमुल कुरान हजरत अक़दस मौलाना मुमताज आलम साहिब मज़ाहिरी दामद बरकातुहुल आलिया मोहतमिम इदारा फैजुल कुरान ठिकरी बारी हजरत की आमद हो चुकी है। आप हज़रात ज़ियारत से सरफराज होइए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात हजरत की नासिहाना गुफ्तगू से भी सरफराज होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना मुमताज आलम साहब। माशाअल्लाह मेरे भाइयों कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसका सच्चा और सादिक होने में जर्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं। मेरे भाइयों बात तो बहुत कुछ करनी थी, लेकिन हजरत के सामने मैं गुफ्तगू करूं ये मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए मेरे भाइयों मैं हर जगह प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और तज़किरा करता हूँ। बहुत मशहूर मेरे भाइयों अरबी शायर ने कहा था, उसका तर्जुमा यूं है कि लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुल मोहम्मद, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली, सारे अंबिया के महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर, मक्के का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजहे कायनात, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन व आला आली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मार्फत, नूह का जोशो तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इज़हार, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम व रज़ा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, याह्या
की पाकी, ईसा का ज़ोद तकवा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं, पर दो चार इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कभी मौका मिला तो अपनी बात रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी गैर मुस्लिम शायर ने कहा था कि जिक्र सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी ज़ात से खुशबू आई। व मा अलैना इल्लल बलाग।